जयते परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्लोक 211 211 श्लोक पर कल अपनी चर्चा शुरू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पढ़ते हैं। अपूर्ण रत्नत्रय सहित के कर्म बंध विपक्ष से रागादि ही बंधन करें, यह तो सतत शिव हेतु है। जब ये रचना की जाती है ना, पद्य आदि की श्लोक की रचना की जाती है, तो वो उसमें ऊपर नीचे की लाइन में शब्दों में सेटिंग करनी पड़ती है ना। तो सेटिंग से कोई गलत ही अर्थ निकाल ले। देखो सबसे नीचे की लाइन क्या बोल रही है, रागादि ही बंधन करें, यह तो सतत शिव हेतु है। तो राग आदि को शिव हेतु नहीं बोल रहे हैं, रत्नत्रय को शिव हेतु बोल रहे हैं। शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष का हेतु कौन है, रत्नत्रय मोक्ष का हेतु। राग आदि मोक्ष के हेतु नहीं है, राग आदि तो बंधन के हेतु है ना। इस बात को समझना चाहिए। देखो टीका, एक देश रूप रत्नत्रय के पालन करने वाले पुरुष को जो कर्म बंध होता है वह रत्नत्रय से नहीं होता, फिर किससे होता है, किंतु रत्नत्रय के विपक्षी राग द्वेष है उनसे होता। वह रत्नत्रय तो अवश्य वास्तव में मोक्ष का ही उपाय है, बंध का उपाय नहीं। देखो समझना, पंचम गुण स्थान की बात है। हाँ जी, पांचवें गुण स्थान वाले की बात है, सबकी बात है, सबकी बात है। जहां राग जितना शेष है बंध का, राग तो बंध का ही कारण। पहले गुण स्थान में बंद हो रहा है किससे, राग से। पहले गुण स्थान में तो रत्नत्रय है ही नहीं, स्वरूप जानता ही नहीं, तो किससे बंद हो रहा है। देखो कितनी गजब की बात है। टोडरमल जी ने जहां नवीन बंध विचार, हाँ नवीन बंध विचार की चर्चा की, जहां पर टोडरमल जी ने वहां पे क्या बात रखी कि वर्तमान बहुत गंभीर चर्चा है, ये समझने योग्य। मैंने पिछली बार वीर सागर जी का प्रवचन भेजा था आपको, उसमें एकदम क्लियर चर्चा थी। क्या, वर्तमान में जो प्रगट, बहुत गंभीरता से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी इंद्रिय जीव है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कोई भी जीव है, संगी पंचेंद्री, तो उन सब के पास मति शुद्ध ज्ञान है। अक्षर का अनंतवा भाग भी हो जाए तो भी मति शुद्ध ज्ञान तो है, उसका तो नाश नहीं हो सकता, कितना भी तीव्र ज्ञानावणी कर्म का उदय। तो कह रहे हैं प्रगट दर्शन ज्ञान और वीर गुण की पर्याप्त पुरुषार्थ, ये जो प्रगट व्यापार है ये स्वभाव का अंश है, ऐसा सिद्धि की है उन वहां पर मोक्षा प्रकाशक जी ने। तो जो ज्ञान प्रगट है वो प्रगट ज्ञान बंध का कारण नहीं है, प्रगट ज्ञान। ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहे, प्रगट छायोपशमिक ज्ञान है किसके पास, किसी के भी पास,
एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक। प्रगट ज्ञान का अंश बंध का कारण नहीं, हाँ जी, और जो ज्ञान अभी हमें प्रगट ही नहीं है, तो जो वो भी चीज है ही नहीं वो बंध का कारण कैसे हो सकती है? हम्म, पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, बहुत सुंदर। जो चीज है ही नहीं है, उतना ज्ञान अभी है ही नहीं है, तो बंध का कारण कैसे हो सकता है? हम्म, और जो प्रगट ज्ञान है, ये स्वभाव का अंश, अगर यही बंध का कारण हो जाएगा तो हमारे को बंध से बचाने वाला कौन है? मिलता जाता। समझ में आ रही है बात? हम्म, तो फिर वहां पर कहा कि तो फिर कौन बंध का कारण है? तो कह रहे हैं संयोग शरीर। संयोग है, किसी के पास कितने संयोग हैं? चेतन अचेतन पर पदार्थ। आयु नाम गोत्र वेदनी, किसी का ऊंचा गोत्र है, किसी का नीचा गोत्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई देव है, कोई नारकी है, कोई कम तो आयु नहीं वाला है, कोई ज्यादा आयु वाला है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है। ये कंडीशंस भी नवीन बंध का कारण नहीं। नहीं, हाँ जी, हम तो बहुत काले हैं, इसलिए हम तो सम्यक दर्शन कर नहीं सकते। हमको हमारा कालापन बंध का कारण है। अरे हम तो बहुत गोरे हैं, एकदम सुंदर हैं, सो हम तो निर्बंध हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं फिर बंध का कारण कौन है? कि मोहिनी बंध का कारण है। कौन बंध का कारण है? मोहनी कर्म। मोहिनी कर्म बंध का कारण है। और उस मोहिनी के भी दो भेद हैं। मोहिनी के कितने भेद हैं? दो। चारित्र, दर्शन श्रद्धा मोहिनी और चारित्र, चारित्र दर्शन मोहिनी। मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म किसको इफेक्ट डालता है? ज्ञान गुण को कि श्रद्धा गुण को? श्रद्धा, श्रद्धा गुण। बोलो, थोड़ा गंभीरता से बोलना चाहिए, अच्छे से शांति से। दर्शन मोहिनी कर्म किसको इफेक्ट डालता है? श्रद्धा को श्रद्धा कि गुण को, ज्ञान को कि ज्ञान? सुनो ध्यान केवल से। श्रद्धा गुण को। गुण को तो कोई कर्म इफेक्ट डाल सकता नहीं, गुण को उसकी तो शक्ति है। उसकी शुद्ध पर्याय को उत्पन्न नहीं होने पर्याय देता। को, पर्याय है ना? शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं हो पाती, बस वही। ये तो किसको इफेक्ट डालना है? गुण को कि द्रव्य को? पर्याय को। पर्याय को, है ना? हम्म, और चारित्र गुण किसको इफेक्ट डालता है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय को। तो विकारी समझ आई पर्याय बात? प्रकट होती है। हाँ जी, हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि यही बंध के कारण है। ये जो मिथ्या, वहां दर्शन मोहिनी का उदय और यहाँ जीव की पर्याय में मिथ्या भाव, विपरीत श्रद्धा, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, ज्ञान कम ज्यादा हो बंध का कारण नहीं है। सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की पर्याय, सामान्य अवलोकन वो बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण कौन है? तो कह रहे हैं विपरीत श्रद्धान। अभी सुनना, जो विपरीत श्रद्धान है वो दर्शन मोहिनी का बंध होता है उससे। हाँ जी। विपरीत श्रद्धान से दर्शन मोहिनी का बंध। और जो राग द्वेष है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है राग द्वेष, उससे बाकी सारे कर्मों का बंध। क्या बोला? हाँ जी, राग पर्याय से ज्ञानावणी का बंध, राग पर्याय से दर्शनावणी का बंध, राग पर्याय से वीर गुण में बंध, अंतराय कर्म का बंध, और राग से ही अघाती कर्म का बंध। हाँ जी, एकदम बेसिक फंडामेंटल। तो क्या कह रहे हैं? मोहिनी बंध का कारण है, उसमें भी राग बंध का कारण है। और जहां मिथ्यात्व है वहां तो राग है ही। और हाँ जी। स्टार्टिंग में तो मिथ्यात्व राग अनंतानुबंधी साथ में ही है। 5 कारण समझ में दुख आ है रही है? राग। हाँ, बंध का कारण कौन है? राग।
और आप तत्वा सूत्र जी ग्रंथ में पढ़ोगे कि ज्ञानावणी कर्म के आश्रव का कारण, दर्शनावणी कर्म के आश्रव का कारण क्या कहा जाएगा? अरे छिपाना, अपने गुरु का नाम छिपाना। तो ये भाव है ना, गुरु का नाम छिपाने का भाव। प्रदोष, निन्दा, मात्सर, किसी को कुछ का कुछ बता देना, ये परिणाम है ना, ये परिणाम। हाँ जी, उच्च गति का बंध किससे होता है? राग से। दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के परिणाम है। तो भाव से बंध, उच्च गोत्र, तुम्हारे 24 घंटे ऐसे लोभ के परिणाम है, ऐसे परिणाम है, शोक के परिणाम है, तो उससे किसका बंध? नीच गति का बंध। समझ में आ रही है? हाँ तो जी, इन सब सारे कर्मों का बंध का कारण कौन? राग। निचली अवस्था में भी, पहले गुण स्थान में भी बंध का कारण मोहिनी कर्म है। चारित्र मुख्यतया। हाँ हाँ। ज्ञानावणी कर्म से वापस ज्ञानावणी कर्म नहीं बनता, राग से ज्ञानावणी बनता। हाँ जी, बात सही राग है। से आयु, आयु नाम गोत्र वेदनी सब राग से बनता। जैसे परिणाम वैसा बंध। जैसा दयादान का परिणाम है साता का बंध, देवशाह गुरु की आराधना है साता का बंध, देवशाह गुरु की भी आराधना असाता का बंध। तो ये आराधना विराधना ये सब क्या है? राग परिणाम है। तो पहले गुण स्थान में भी बंध का कारण कौन? राग। और चौथे गुण स्थान में भी बंध का कारण, और पांचवे में भी और छठवे में भी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी, बंध का हेतु कौन है? राग परिणाम बंध का हेतु। और रत्नत्र है, मोक्ष का रत्नत्र तो निर्जरा का हेतु है। निर्ज रत्नत्र तो शांति का हेतु है। समझ जहाँ लेते हैं। शांति होती है वहां निर्जरा होती है। समझ आई बात? हाँ जी, ये श्लोक चल रहा है ये वाला। अब ऐसे ही डायरेक्ट चर्चा की जाती है। कैसी चर्चा की जाती है? कि सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। तो सम्यक दर्शन से नहीं उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? इस अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अप्रत्यख्यान का उदय चल रहा है। तो अप्रत्यख्यान का जहां उदय चल रहा है वहां उनको ऐसे ही भाव होते हैं, बंद कक्षा है। है ना? हाँ, कि जिससे वो स्वर्ग आदि में जाते हैं, उस परिणाम से स्वर्ग में जाते हैं। हाँ जी, अभी कह रहे हैं कि वो जीव यदि पूर्व से यदि मनुष्य आयु नहीं बांधी हो, मनुष्य गति नहीं बांधी हो पूर्व में ही, और कदाचित बांध ली हो तो भोग भूमि के मनुष्य बनते हैं फिर, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और यदि त्रियंच आयु पहले बन गई हो तो वैसे कर्म टिटेंस में भूमि भी के अच्छी। त्रियंच नहीं बनेंगे, भोग भूमि का त्रियंच। हरी बात समझ में? हाँ और जी, नरक गति बन गई हो तो पहली पहली नर। पहले 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 नरक तक, निचले नरक में नहीं जाएगा सम्यक दर्शन लेके। छूट जाए तो चला जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन लेके नहीं जा सकता हाँ जी, निचले निचले नरकों में। और वहां जाके नया पैदा तो सातों नरकों में हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और बोलो हमें सर्व की भगवान की कितनी महिमा आती है बताओ? नहीं, ये बात दोबारा से बताइए, दोबारा से। ये कहना है कि अब ये श्लोक ये चल रहा है कि बंध का कारण राग है, बंध का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। जैसे किसी जीव ने पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट किया तो दर्शन मोहिनी से होने वाले कर्म अब नहीं बनेंगे उसको। बंध विक्षुप्ति कहते हैं इसको करणान योग में। इसकी बंध विक्षुप्ति हो गई, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी ऐसा। और
अनंतानुबंधी राग से जो बंद होता था वो बंद नहीं होगा उनको। क्यों? उन कर्मों, वहां भाव नहीं है, भाव नहीं है तो कर्मों की निर्जरा हो गई। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या भाव नहीं है, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी जाति का राग नहीं है। राग नहीं है तो फिर वैसा बंद नहीं है, और जहां बंद नहीं है वहां कर्मों की निर्जरा है, उस जाति के कर्मों की निर्जरा हो रही है। मिथ्यात्व संबंधी या अनंतानुबंधी संबंधी? और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जहां बंद है वहां चारों ही गतियों में जा सकता है। समझ आ रही बात? और सम्यक दृष्टि अब एक इंद्री में नहीं जाएगा। प्रश्न है क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा एक इंद्री में? कोई जीव एक इंद्री गति में कैसे जाता है? उस संबंधी परिणाम से। पार्शियलिटी नहीं है कुछ। कोई जीव एक इंद्री में क्यों जाता है? देखो देखो जीव की विराधना का। दो इंद्री में क्यों जाता है? तीन इंद्री में क्यों जाता है? चार इंद्री में क्यों जाता है? असंगी में क्यों उत्पन्न होता है? परिणामों के बल से। मूल परिणाम क्या है? भूल आपको भरमति बाध। उसमें मूल परिणाम क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व से होने वाला बंद हो रहा है, और अनंतानुबंधी से होने वाला बंद हो रहा है। 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व की और 21 प्रकृतियां अनंतानुबंधी की, है ना। अब सम्यक दृष्टि जीव को क्या हुआ? रत्नत्रय प्रकट हुए, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। ये 41 प्रकृतियों की बंद विक्षुप्ति हो गई। अब ये 41 प्रकृतियां का बंद नहीं होगा और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी। अब सत्ता में ऐसे कर्म नहीं है जो आपको एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में लेके जाए। समझ में आ रही है बात? नरक में नहीं जा सकता, नरक में नहीं, नारकी नहीं बन सकता, त्रियंच गति का जीव नहीं बन सकता। इसका दो मतलब ही ये गति हुआ, बची है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अनंतानुबंधी चलिए, लेकिन अपने वर्ण कथा है वो विद्यमान है ना। तो उससे जो है देवगति का और मनुष्य गति का बंद होगा, शेष का नहीं होगा। उसका कारण वो है, वो उतना राग वो वाला। ठीक है ना? बराबर। तो क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिणाम नहीं है, तो परिणाम नहीं है तो बंद नहीं, और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा। तो उतना फिर क्या हो गया मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से? अरे मुक्त स्वरूप जाना, दृष्टि मोक्ष हो गया, मुक्त स्वरूपो हम। और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग धारा प्रति समय चल रही है, शांति 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 शांति, आनंद। और जहां आनंद है वहां बंद नहीं है, ये पक्का कर लेना। देखो 3 परिणाम, तीव्र दुख, मंद दुख, और बिल्कुल दुख नहीं। ठीक है? तो अब तीव्र दुख, जहां पे बहुत ही तीव्र दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, हैरानी हो रही है, परेशान, 24 घंटे आकुलता आकुलता आकुलता, तो वहां निर्णय कर लेना इस समय तीव्र पाप का बंद हो रहा है। नहीं नहीं, उसने हमें मारा इसलिए हम रो रहे। कि किसने भी मारा, आप दुखी हो रहे हैं ना, वो मारा किसने वो सेकेंडरी में। आप दुखी हो रहे हैं ना अपने को देह जान के, इसलिए आप बड़े अपराधी हो, वो नहीं। ये जैन शासन है। क्या बोला? बद बंधन आदि दुख घने, और अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर। जहां अति संक्लेश परिणाम है, प्रश्न है ये अति संक्लेश परिणाम हो क्यों रहे हैं? अपने को देह जानने से। तो अपराधी कौन है? मारने वाला अपराधी है कि आप अपराधी हो कि अपने को देह जान रहे हो?
बोलो कौन अपराधी है यहाँ पर? देह से तो बुरा था। देह पॉइंट देह में तो आप म्यूट करें फोन अपना। कौन बड़ा अपराधी है कुशल भाई? आप जो जिसको आपको मिथ्या पीट तो रहा है वो अपराधी है? मैं अपराधी हूँ क्योंकि मुझे अज्ञान है मिथ्या से। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप होने पर भी मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभव किया। मैंने अपने को क्या अनुभव किया? मनुष्य। कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। सो ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध के फल, ये अपराध प्लस शोक, डबल डबल करेला और नीम चढ़ा। पहला अपराध तो ये अपने को पुरुष स्त्री जाना, देह रूप जाना, और दूसरा अपराध क्या कि अब रो रहे गा रहे बैठ रहे। ये डबल डबल अपराध हो गए, 2 अपराध हो गए। इसके फल में अनंत बंध होता, बहुत सुंदर तीव्र दीदी। दुख, मंद दुख हो, मंद दुख। मंद दुख को दुनिया सुख समझ रही है। अब हम शांति, सब अच्छा हो, अब कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम बैलेंस लाइफ है। रोग वोग भी ठीक हो गए, बच्चे सब सेटल हैं, सब बढ़िया, गाड़ी बंगला सब एकदम। इसको क्या कह रहे हैं? ये मंद दुख। तो यहाँ जो शांति इन कंपैरिजन, यहाँ जो शांति है, देव शास्त्रु का लक्ष्य करके शांति है ना, स्वाध्याय करके जो शांति है, ये शांति भी बंध का हेतु है। ये जो पारमार्थिक शांति है वो मैं तो अविनाशी स्वरूप को, हम अविनाशी स्वरूप को जान के मरण का भय दूर हो गया और परिणति एकदम निश्चिंत है। ये है निर्जरा का हेतु। इस परिणति से बंद नहीं होता। इस परिणति में न तीव्र राग है न मंद राग है। इस परिणति में तो वीतरागता है। दीदी, आपका प्रश्न था कि कौन अपराधी है, तो कुशल भाई ने जवाब दिया दीदी मैं अपराधी हूँ क्योंकि मुझे अज्ञान है मिथ्यात्व। मैं जवाब दूं दीदी? दीदी वो जो अपने आप को मनुष्य जान रही है वो पर्याय अपराधी है। मैं उस पर्याय से भी परे त्रिकाली ध्रुव हूँ। बराबर, एकदम सही। देखो, जो वो जब उपदेश दिया जाता है ना, तो त्रिकाली ध्रुव को तो उपदेश दिया नहीं जाता। उपदेश तो ज्ञान को ही है। तो वो ज्ञान स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराधी। कौन समझ में आया? ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराधी हूँ। क्यों अपराधी हूँ? कि मैंने अपने को मनुष्य नहीं जाना, थैंक यू सॉरी, दीदी। अपने को जीव नहीं जाना। सो वो ज्ञान जब ये स्वीकार करता है ना, मैं अपराधी हूँ, मेरा अपराध क्या है कि मैं भगवान आत्मा होते हुए भी मैं अपने को मनुष्य जान रही। दीदी पर वो इस फिर एंगल से वहां से मुंह मोड़ना ही है ना, पर बार बार बराबर। तो जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो उसका अपराध मिट गया। वो ज्ञान बोलेगा ही नहीं मैं अपराधी हूं। इसलिए पहले अपराध की स्वीकृति भी आवश्यक पड़ जाती। समझ आ रही बात? ऐसा। और जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, पर अपराध बचा कहां फिर? अब तो वो भले ही कारण रूप है, भले ही तत्व निर्णय रूप है, अब आप उस ज्ञान को अपराधी नहीं कह सकते। पॉइंट समझना। अभी भले आत्मानुभूति नहीं हुई, लेकिन तत्व निर्णय की प्रोसेस में आ गया, वो शुद्ध न के पक्ष में आ गया, अभी पक्षातिक्रांत नहीं हुआ। तो फिर वो ज्ञान भी कारण रूप से अपराधी नहीं बचा। पॉइंट समझ में आ गया? राइट प्रोसेस में चला गया ना। ये 2 बातें एक साथ घटित नहीं हो सकती कि वो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भी जाने और अपराधी भी जाने। समझ आ गई बात? हाँ। गुरुदेव वो क्या तो बोलते दूसरी हैं, बात चूज कर ली है। समय सार घोट घोट के यही बात कह रहा है, तो मैं दूसरी बात चूज कर रही हूँ। बस देखो, ये है ना, क्या नाम है अपने युगल जी बाबूजी। तो युगल जी बाबूजी की वो पुस्तक है चैतन्य की चहल पहल। चैतन्य की चहल पहल, राइट। तो उसमें युगल जी बाबूजी ने ये वाली बात पकड़ी है कि जो मैं द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध हूँ और पर्याय में अशुद्ध हूँ। तो कह रहे हैं कि तू देख सुन के बोल रहा है कि
समझ के बोल रहा है, निर्णय करके बोल रहा है कि अनुभूति से बोल रहा है? जिस ज्ञान ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं द्रव्य दृष्टि से पवित्र हूँ, उसको द्रव्य पर्याय में भेद पता चल गया, पर्याय में पामरता होने पर भी द्रव्य शुद्ध रहता है, तो वो पर्याय अशुद्ध रह जाएगी? नहीं यही दीदी, तो पर्याय की शुद्धता हो गई। पर्याय भी शुद्ध हो गई। ये किससे संभव है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध हूँ और पर्याय में अशुद्ध हूँ? ये दोनों बातें लागू नहीं पड़ेंगी ऐसा। ठीक है, जहाँ पे जो योग्य है वो समझना चाहिए। ये देखो, वही है ना, जब भी हम कोई भी गाथा सीख आचार्य देव की देखते तो आचार्य देव जिस रीत से वो गाथा बताएंगे तभी वही कहेंगे तू मूर्ख है का अज्ञानी है, तो हमको उस रूप से ही समझनी चाहिए, तभी कि मैं शुद्ध हाँ। हूँ, तो वो काम नहीं आएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा ना। देखो अब ये सारी बातें अपन घर में कितने अच्छे से समझते हैं। बच्चे ने कुछ गलती की, पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के हम बोलते हैं कि बराबर। तुम बिल्कुल पागल हो। तो जब हम उसको पागल बोल रहे हैं तो क्या हमारे साथ में रहने वाले अन्य लोग एकदम क्वेश्चन मार्क में खड़े हो जाते हैं? चलो भैया आप तो इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करें। नहीं नहीं, वो तो एकदम राजा बेटा है, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, पर वो पर्टिकुलर उस मैटर को देख के बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल पागल है। ये ऐसा। ठीक है, चलो अपनी बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चल रही थी कि पहले गुण स्थान में भी बंध का कारण राग है, और पहले गुण स्थान में तो मिथ्यात्व भी है, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गई, भाव चले गए, यहाँ मूल में परिणाम चले गए। मिथ्यात्व मतलब मैं शरीर हूँ, अब वो ज्ञान कह रहा है मैं भगवान आत्मा हूँ। श्रद्धा में विश्वास आ गया मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मिथ्या दर्शन बचा ही नहीं। तो मिथ्या दर्शन भाव नहीं बचा, तो फिर बंध भी नहीं बचा। फिर बंध कैसे होगा? जब बंध नहीं होगा मिथ्यात्व संबंधी, तो मिथ्यात्व संबंधी जो गतियां आदि आदि जो होती थी, तो फिर वो मिलेंगी भी नहीं। अब अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है, मिथ्या चारित्र, मिथ्या इच्छाएं, परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूँ। अभी परद्रव्य की चाहत है, लेकिन ये विकल्प नहीं है बिल्कुल कि परद्रव्य मेरे सुख का कारण है, परंतु परद्रव्य में आसक्ति है, परंतु ये सुख का कारण है, ऐसी विपरीतता नहीं है। तो अनंतानुबंधी से होने वाली गतियां मिट गई। अब वो उस जगह जाता ही नहीं, नेचुरल नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि एक इंद्री में नहीं जाता, दो इंद्री में नहीं जाता, तीन इंद्री में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, त्रियंच पर्याय में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता। और उन सब का भाव पक्ष ये है, क्यों नहीं जाता? क्योंकि परिणाम ही नहीं है, संबंध हो ही नहीं सकता। ये जा ही नहीं सकता। अब ये बात चल रही थी, किसी ने पूर्व में मनुष्य गति बांध ली हो सम्यक दर्शन से पहले, तो फिर क्या होगा कि फिर वो भोग भूमि में जाए। त्रियंच गति की बांध लेगा तो कहाँ जाएगा? वह पूर्व से बंधी हो, सम्यक दर्शन लेके त्रियंच गति में का बंध नहीं हो सकता। ऐसी नेचुरल व्यवस्था, ऑटोमेटिक, नरक में नहीं जा सकता ऐसा। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा चल रही थी। अब ये वाली बात है कि ऐसा क्यों, तो क्यों का कोई आंसर नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसी एकदम नेचुरल व्यवस्था। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, भावार्थ। एक देश रत्नत्रय धारण करने वाले जीव के जो कर्म बंद होता है, अब मान लिया चौथा गुण स्थान वर्ती है, अब वो पांचवे में भी नहीं जा पाया, योग्यता है पर्यायगत, इतनी स्थिरता नहीं हो पाई, चारित्र गुण की इतनी स्थिरता नहीं हो पाई पर्याय की, है ना। ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी भाव हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग आदि में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अब उसका भी रिलेशन कैसा? उसका भी रिलेशन, वहां भी लेश्या, ऊपर के स्वर्ग में जाएगा, नीचे के स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग तो में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्थान हैं,
तो उसका रिलेशन किससे बनेगा? लेश्या से। अप्रत्यख्यान संबंधी शुक्ल लेश्या है यदि, तो ऊपर के स्वर्गों में जाए। वो अप्रत्यख्यान संबंधी निचली लेश्याएं तो नीचे में जाएगा। लेकिन फिर भी व्यंतर और भवनत्रिक में नहीं जाएगा। और देखो गजब की बात, त्रियंच गति का जीव, मिथ्या दृष्टि त्रियंच गति का जीव भवनत्रिक में चला जाता है, देवगति में चला जाता है। त्रियंच गति कैसी? अब विचार करो कि त्रियंच गति का जीव भी इतने मंद कषाय से, वहां कौन से वो पूजा पाठ स्वाध्याय करता है, लेकिन कषाय का फ्लक्चुएशन हर समय चलता रहता है, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय। तो मंद कषाय के बल पर वो भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाता है। और मालूम है स्वर्गों में स्वर्ग में कितने देव हैं? असंख्यात देव हैं। और मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्यात है। तो रेस्ट ऑफ किससे वो फीलिंग होती है? त्रियंच गति के जीवों से। इसलिए स्वर्ग में जाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये भेद विज्ञान बड़ी बात है। फिर कदाचित चलेगा स्वर्ग में, लेकिन तत्व निर्णय नहीं है, स्वरूप समझा नहीं है, तो तह चैथावर्तन धर है, तो चक्र चलता रहता है। ऐसी कहानी है। सो कह रहे हैं कि यदि आपको रत्नत्र उत्पन्न हो गए तो वो रत्नत्र की वृद्धि और अधिक वृद्धि, फिर उसकी पूर्णता, और पूर्णता होने पर अनंत दशा। और जिन जीवों को रत्नत्र की पूर्णता नहीं है वो कदाचित चौथे गुण स्थान में है, पांचवें गुण स्थान में है, छठवें सातवें गुण स्थान में है। तो छठवें गुण स्थान में जो महाव्रत के विकल्प हैं, 28 मूल गुण के जो विकल्प हैं, उनसे बंद हो रहा है, विराग है। हाँ। पांचवें गुण स्थान में जो अनुव्रत के विकल्प हैं, उससे बंद हो रहा है। और वहां पर दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है, उससे निर्बंधता है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, उससे निर्बंधता है, ज्यादा है। ऐसा। और जो शेष राग है वो बंध का कारण है। इसलिए टॉप टू बॉटम जहां जहां बंध है, उस बंध का कारण राग है, रत्नत्र नहीं। वो कॉमन है सब। बॉटम सब जगह। अब देखो गजब की बात, अब श्रेणी आरोहण हो रहा है। अब वहां तो बुद्धिपूर्वक तो राग नहीं, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का ही भाव पता है। जितने भी राग होते हैं वो सब अबुद्धिपूर्वक ही होते हैं। क्या बोला? कोई भी राग चॉइस से नहीं होता, कोई भी राग फेर फार करके नहीं होता। पहले तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही थी और फिर ऐसा परिणाम आया, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और फिर कषाय मंद हो गई, तो हमने छोड़ो छोड़ो करके उसको मंद कर ली। ये भ्रम है। छोड़ो छोड़ो का विकल्प भी क्रम में आया और फिर मंद हुई, वो भी क्रम में आया। समझ में आ रही है बात? फेर फार नहीं कर सकते। तो जितना भी राग है, जहां राग है, पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, पांचवें छठवें गुण स्थान में, वो सारा ही राग अबुद्धि पूर्वक ही होता है। परंतु उनको बुद्धि अबुद्धि पूर्वक कहते हैं, श्रेणी आरोहण में अबुद्धि पूर्वक कहते हैं और नीचे बुद्धि पूर्वक कहते हैं। उसका क्या राज है, क्या रहस्य है? उसका रहस्य ये है कि जो हमारे ज्ञान का विषय बन जाए उसको बुद्धि पूर्वक कहते हैं, और जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। सो श्रेणी आरोहण के काल में वो साधक जीव का लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ही है। 7वां गुण स्थान, स्टार्टिंग हो गई छपक श्रेणी की 7वें गुण स्थान में। अब वो 6वें में नहीं लौटेगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना? तो अब
मैं तो गायक हूं, बस उसका आनंद चल रहा है। 8वें में भी आनंद, 9वें में भी आनंद, 10वें में भी आनंद, और 11वें में तो पूर्ण वीतरागता, 12वें में पूर्ण वीतरागता। छपक श्रेणी है तो 11वां नहीं आएगा, सीधे 12वां आ जाएगा, है ना। तो वहां जाके पूर्ण वीतरागता हुई 12वें में। और 10वें गुण स्थान तक उसको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ सूक्ष्म लोभ है, यहाँ अभी वेद कषाय का परिणाम है, 8वें गुण स्थान में और कषाय हैं। वो जीव तो स्वभाव सन्मुख है और आनंद ले रहा है बस। परंतु ये सर्वज्ञ देव की महिमा है कि उन्होंने उन सूक्ष्म सूक्ष्म जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, सूक्ष्म सूक्ष्म जो राग की लहर उत्पन्न हो रही है, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय बन रही है। और उन्होंने बताया है कि 8वें गुण स्थान में उस जीव को नहीं पता, लेकिन सर्वज्ञ देव को पता है कि यहाँ पर ये वाला राग, ऐसा राग है, इतनी फ्रीक्वेंसी का राग। 9वें गुण स्थान में वेद कषाय भी नहीं है, उनको नहीं पता चल रहा कि मेरे को वेद कषाय है, वैसा भाव भी नहीं है, वैसी कोई शरीर की क्रिया भी नहीं है। शरीर की क्रिया भी ये पद्मासन या खड्गासन, शरीर की क्रिया भी काय से भी वो एकदम स्थिर काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, तीनों गुप्ती हैं। और मैं तो गायक हूं। परंतु जितना जितना शेष राग है ना, युक्ति से बात समझ में आती है कि यदि वहां राग नहीं हो तो वे ही गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हो जाएं। तो फिर 7वें से फिर सीधे 13वां ही कहेंगे, फिर 13वां क्यों कहेंगे, उसी को 8वां कहेंगे। फिर 8, 9, 10, 11, 12 ये गुण स्थान बन रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ राग विद्यमान है। और जितना राग विद्यमान है उतना बंद भी हो रहा है। क्या बोला? हाँ जी। जितना राग है उतना बंद हो रहा है, वहां पर भी 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में उतना बंद हो रहा है कितना। और सूक्ष्म लोभ रह गया, सूक्ष्म लोभ तो जो जघन्य परिणाम होता है, तो फिर तो ऐसे छुट्टी नहीं पड़ेगी। राग हो रहा है बंद हो गया, राग हो रहा है बंद हो गया, स्वभाव के सन्मुखता से वो राग भी खत्म हो गया। 9वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में जो राग था, वो राग भी स्वभाव के आश्रय से मिट गया 9वें गुण स्थान में। लेकिन अब 9वें गुण स्थान वाला राग है, सो वो 10वें गुण स्थान में स्वभाव की आराधना से स्वभाव की सन्मुखता तो कंटिन्यूस चली रही है, तो वो राग भी मिट गया। अब 10वें वाला कैसे मिटेगा? सूक्ष्म लोभ। तो कह रहे हैं जघन्य भाव बंध का कारण नहीं होता। सो अब वहां पर भी कोई बंध नहीं है, अब कोई नवीन बंध नहीं है, और सूक्ष्म राग भी स्वभाव की सन्मुखता तो चली रही है। तो संपूर्ण राग और संपूर्ण कर्म का अभाव होने पर वहां पर पूर्ण वीतरागता प्रकट होगी। अब पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, अब कोई बंध नहीं, और अब केवल ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय, संपूर्ण कर्म का अभाव होके अनंत दशा प्रकट होगी। अब क्या बचा? अब क्या बचा? आघाती कर्म बचे। वे बंध के हेतु हैं कि नहीं? नहीं है, नहीं है। तो बंध के हेतु नहीं है, राग बंध का हेतु है। तो हमने तो सुना है कि अनंत भगवान को भी ईर्यापद आश्रव होता है, कि हाँ कर्मों का आश्रव होता है, परंतु वहां कषाय इक्वल टू 0, तो बंद होता है कि नहीं होता? कर्म परमाणु आते हैं खिर जाते हैं। तो पूरी मतलब एक पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक जहां भी बंध का हेतु है, वो राग बंध का हेतु है। पूरी चर्चा से ये वाली बात सिद्ध हो गई। तो अब जितने भी उपचरित कथन आए कि सम्यक दृष्टि को ऐसा बंध, सम्यक दृष्टि को ऐसा बंध, तो उस बंध का कारण राग को समझना, ना कि सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन तो निर्बंधता का हेतु है, सम्यक दर्शन तो बंध का हेतु है। सम्यक दर्शन तो, अब सम्यक दर्शन शब्द बोला जा रहा है बार बार, लेना तीनों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। लेना किसको है? सम्यक दर्शन जब बोला जाए तो सम्यक दर्शन कभी अकेला नहीं होता, तीनों को लेना। हाँ, न सम्यक ज्ञान कभी अकेला होता, सम्यक चारित्र अकेला होता। जब होते हैं तीनों एक साथ होते हैं, रत्नत्र। और रत्नत्र किसका हेतु है? आनंद का हेतु।
रत्नत्र शांति का हेतु है, रत्नत्र मोक्ष का मार्ग है, और वो मोक्ष का हेतु है। सो यहाँ पे बोला है कि रत्नत्रय यह तो सतत शिव हेतु है, ये मोक्ष का हेतु है, और राग बंध का हेतु। क्लियर हो गई चर्चा? पढ़ रहे हैं हाँ जी, पेज नंबर बताइए, कहाँ पढ़ रहे हैं? 483 है। नंबर है 483। ठीक है दीदी देखो बाबा, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की ये डेफिनेशन पहली बार सुनी हमने, बहुत सुंदर है कि सारे राग अबुद्धिपूर्वक के हैं, अर्थात मेरा पुरुषार्थ कभी राग करने में लग नहीं सकता, मैं राग हाँ कर नहीं सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो समाज में जो रूढ़ी से बात चलती है ना, वो तो एकदम प्रसिद्ध होती है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, है ना। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सारे ही राग अबुद्धिपूर्वक होते, तो आपको हेतु बताना पड़ेगा, नहीं तो खुद समझ जाओ बस। और आपने हेतु नहीं बताया तो बोलेंगे ये कौन सी बात आ गई बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। ये भी थोड़े दिन पहले दादा की चर्चा में बात आई थी। अबुद्धिपूर्वक मतलब जो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन पाते। वही मुख्य हाँ, टेस्ट वही है मुख्य। इसलिए छपक श्रेणी आरोहण में जो राग होता है उसको अबुद्धिपूर्वक प्रसिद्ध है, और छपक श्रेणी से पूर्व जो राग होता है वो बुद्धिपूर्वक प्रसिद्ध है। अब आप बोलोगे कि ये बुद्धिपूर्वक राग भी अबुद्धिपूर्वक है, तो उसका हेतु आपको समझना चाहिए। क्या हेतु है उसका? कि हम फेर फार नहीं कर सकते, वो हमारी चॉइस से नहीं होते। दर्शन करने खड़े हो भगवान के, नमो अनंताण, आ जाता अचानक कौन सा राग, पता नहीं कौन सा ज्ञान गे का, वो ज्ञान का गे बन जाता है, पता नहीं, सोचा भी नहीं था। ये सेंस है अबुद्धिपूर्वक का। समझ आ रही है बात? बहुत सुंदर। ये बुद्धिपूर्वक मतलब हम कर सकते, मिटा सकते, हटा सकते, ये सेंस पकड़ लेते हैं लोग, उसमें से ये अर्थ अपने मन से निकाल लेते हैं, जिनवाणी में नहीं है ये अर्थ। यही जानते थे हम पहले। हाँ, बुद्धिपूर्वक राग मतलब हम तुम कर सकते हो, हटा सकते हो, मिटा सकते हो। देखो यहाँ पर अगले पेज पे लिखा है, देखो 484 पेज पे गुरुदेव श्री ने क्या लिखा है, देखो सबसे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, यह सब लॉजिक तुम्हारे LLB से सूक्ष्म है। जिन लॉजिक की हम चर्चा करते हैं ना, ये सारे लॉजिक तुम्हारे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े LLB है ना, इन सारे लॉजिक से सूक्ष्म लॉजिक हैं। क्योंकि इन लॉजिक से आपको तत्व की प्राप्ति होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी इन लॉजिक से। और इस लॉजिक से आपने बात नहीं समझी और याद करने की कोशिश की और रट लिया, है ना, समझने की कोशिश नहीं की, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। हरी बात समझ में? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। देखो भावार्थ, एक देश रत्नत्रय धारण करने वाले जीव के जो कर्म बंद होता, एक देश रत्नत्रय कहाँ तक है? छपक श्रेणी आरोहण जो चढ़ेगा वो तो वापस लौट के आने वाला है, भले ही वहां पर शेष राग है, लेकिन वो सारा राग खत्म होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तो वो स्वभाव की सन्मुखता में है, वो तो भले ही वहां पे 8वें में भी राग है, 9वें में राग है, 10वें में राग है, अब वो तो खत्म ही हो रहा है ना। तो उससे पहले तक जो कुछ भी है, उससे पहले तक वो सब क्या है? एक देश रत्नत्रय धारक। और यदि वहां पे आराधना पूरी नहीं हो पाई तो फिर नियम से वहां जो बंद हो रहा है, उस बंद से वो स्वर्ग में जाए।
बंद से जाएगा, रत्नत्रय से नहीं जाएगा, हाँ जी, बंद से ये मौके पर ये के है ना। और तो फिर ऐसी अच्छी अच्छी जगह क्यों जाएगा कि उसके खोटे परिणाम होते नहीं है। वो ये तो है ना, करणान योग से सब बातें सुनने समझने मिलती हैं, अथाह है जिनवाणी, इसलिए कहते हैं बहुत स्वाद है करना चाहिए। बोलो कैसी बात है, परिणाम अशुभ हो जाए और लेशा नहीं बदले। क्या बोला, परिणाम अशुभ हो जाए और लेशा नहीं बदले। यदि उनकी पीठ पद्म लेशा है तो वही लेशा रहेगी और अशुभ परिणाम के बीच में होएगा। कितनी गजब बात है नहीं ये। हम तो सीधा ही सीधा जो स्थूल सुन रखा है उसमें ही सब उपयोग लगाते हैं बस। ऐसी गजब गजब की चीज है। जैसे कहते हैं ना कि देवों में कितनी सामर्थ होती है, तो उसे सुमेरु पर्वत को उखाड़ के फेंक दें, परंतु फेंकेंगे नहीं। क्यों, ऐसे भव्य जीवों को ऐसे भाव ही नहीं आते। परंतु जिनवाणी में उनको सर्वज्ञ देव ने उनकी शक्ति का माप जानकर उसको कहा है कि इस जीव में इतनी सामर्थ्य, परंतु भाव नहीं होगा उसको इतना मारा मारी का। ये तीव्र कषाय का काम है, चीजों को बिगाड़ना। और समझ में आ रहा है, परंतु तीव्र कषाई नहीं है। और लौकिक में भी देख लेना कि जितने भी लौकिक में भी अच्छे उच्च पदों में जो होते ना लोक के, कभी भी देख लेना वो तीव्र कषाई को नहीं मिले, कभी भी देख लेना। तो अपन कहते हैं ना, एक बात है, हम उनसे मिले, बहुत हम्बल व्यक्ति था, ऐसा नहीं बोलते, बड़े उच्च पद पे विराजमान है लेकिन डाउन टू अर्थ है, ऐसा नहीं बोलते ऐसा। तो ऐसा स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना, केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान कैसा है कि ऐसे असंख्य लोग हों तो उन्हें जान ले। तो असंख्य लोग होते ही नहीं, एक ही लोक है, परंतु उस ज्ञान की महिमा करते हैं कि वो ज्ञान ऐसा है कि अगर इतना भी हो तो वो सर्व को ही जान ले। तो इस तरह से महिमा की जाती है, वस्तु स्वरूप बताया जाता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे को समय। दीदी, हाँ जी, आप एक देश बताया, तो एक देश तो हम ऐसे तो 5वें गुणस्थान तक ही एक देश बोलते हैं ना, कि उससे आगे भी बोल सकते हैं। आपने आगे अभी आगे एक देश मतलब थोड़ा पर, हाँ थोड़ा है, पूर्ण नहीं। मतलब जैसे 1000 इज कंप्लीट, परंतु एक को छोड़कर स्टार्टिंग फ्रॉम 2999 सब अपूर्ण है, सब एक देश। समझ में आ गई बात। 1000 पूर्ण और उससे पहले 999 भी अपूर्ण, वो भी एक देश। डजन मैटर, वो छपक श्रेणी है और उपसम श्रेणी है। हाँ, एक देश ही है वो। हाँ, और उसका साथ हम आप अभी तो टाइम हो गया है, मगर लेसिया के साथ कैसे समन्वय करेंगे, हम कैसे पकड़ सकते हैं लेसिया, ऐसा थोड़ा आप समझाएं। कल करेंगे। हाँ जी जरूर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र, जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र।